दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है वैकेंसी निकली हुई हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। 2020, 21, 22, 23, 24 पास आउटों के लिए ही है। फ्रेशर के लिए बहुत ही शानदार मौका है क्योंकि अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बात कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 22 वैकेंसी, सिविल के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, इन्फो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के लिए 4, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9, मैकेनिकल के लिए 30, अच्छी खासी वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, फायर एंड सेफ्टी के लिए 8। इस तरीके से टोटल वैकेंसी की बात करूँ 98 वैकेंसी है। स्टाइपेंड की बात करें तो 20,500 रुपये मिलने वाला है। और बाकी के कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा। लोकेशन आपको ट्रेनिंग बताएगी कि मुंबई रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें टेक्नीशियन, डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 16, सिविल के लिए 12 और इलेक्ट्रिकल के लिए 12, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, मैकेनिकल के लिए 16 वैकेंसी है। जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे स्टाइपेंड 14,000 रुपये मिलने वाला है। लोकेशन सेम है। नेक्स्ट बात करें BCom विद कंप्यूटर नॉलेज नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4 वैकेंसी, BSc केमिस्ट्री नॉन ग्रेजुएट इंजीनियर इंजीनियरिंग 5 वैकेंसी, BBHR नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 3 वैकेंसी, BSW नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 1 वैकेंसी। यहाँ पर 13,500 रुपये जैसा स्टाइपेंड रहेगा। 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, सेम लोकेशन। इस तरीके से बात करें जो है टेक्नीशियन, डिप्लोमा, नॉन ग्रेजुएट ग्रेजुएटेड अप्रेंटिस के लिए तो 79 वैकेंसी हैं। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताया गया ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका 63 जो है CGPA होना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरी के लिए छूट दिया गया है, जहाँ 5.3 CGPA चलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो टेक्नीशियन, डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम कोर्स चाहिए जो रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, स्टेट बोर्ड से होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और 50% SC ST PWD कैटेगरी के लिए चलेगा, कुछ जो है छूट दिया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 27 ईयर चलेगा। 14/8/2024 के हिसाब से काउंट होगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 14/8/1997 से मतलब 14/8/1997 से 14/8 जो है 2006 के बीच में आपका जो है बर्थ हुआ है तो आप इधर जो है अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ वैकेंसी जो भी गाइडलाइंस हैं वो दिया गया है, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेक्शन का तरीका क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भाई जो है आपका मार्क्स ही रहेगा मेन, और उस बेस पर ही होने वाला। बाकी मेडिकल एग्ज़ाम जो भी है वो अलग चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका दिया, NATS पे जाना रहेगा पोर्टल पे, वहाँ जाके अप्लाई करना रहेगा। क्या सर्च करना है, क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना है, देन आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है। ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप 14/8/2024 से 30/9/2024 तक जो है सबमिट कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में है। और यहाँ पे आप देखोगे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, ITI के लिए। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर के लिए वैकेंसीज़ हैं और 100 वैकेंसी हैं। एज क्राइटेरिया 18 ईयर जो 1/9/2024 के हिसाब से काउंट होगा। और मैक्सिमम जो है 27 ईयर है। और यहाँ पर कुछ छूटें दी गई हैं
5 साल का SC/ST, 3 साल का OBC के लिए छूट दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक, SSC प्लस एंड ITI रेगुलर होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए ITI में। फॉर जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए 55% SC/ST कैटेगरी के लिए चलेगा। आपका जो ITI है वो NCVT से होना चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपका ITI आफ्टर 2021 जो है कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ही छूट दी गई हैं जिन्हें आपको देख लेना है। सिलेक्शन का तरीका मार्क्स बेस पे होगा, टेस्ट बेस पे होगा। बाकी रिजर्वेशन सारे बताए गए हैं यहाँ पे। स्टाइपेंड एज पर जो अप्रेंटिस गाइडलाइन है उस बेस पे होगा। तो यहाँ पर लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्टेप वाइज बताया गया है और रिटर्न एग्ज़ाम सारी चीज़ आपको जानकारी दी गई हैं। इस एप्लीकेशन को आप 14/9/2024 शाम को 4:30 बजे तक फिल कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो जो है HR सेक्शन के लिए लास्ट डेट दिया गया है। एक्चुअल में इसका 13/9/2024 ही लास्ट डेट है, ध्यान रखें, भूल न जाएं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वैकेंसी है और यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट एडमिन के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर जो है मास्टर डिग्री चाहिए। कॉमर्स मतलब MA, MSc, MCom चलेगा और मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन रहेगा। असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए वैकेंसी है। एजुकेशन आप खुद देखते हैं। ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल। ऑपरेटर फिटर के लिए वैकेंसी, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए वैकेंसी, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर ग्राइंडर, ऑपरेटर वेल्डर, ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लास्टर के लिए वैकेंसीज हैं। और नेक्स्ट और बैकलॉग जो वैकेंसी हैं वो होता है ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए वैकेंसी जो बैकलॉग में है। यहाँ पर दोस्तों सारी क्वालिफिकेशन, सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेबस भी बताया गया है और एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये जैसा रहेगा और तरीका पूरा समझाया गया किस तरीके से आपको जो है फ़ी को पे करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एज का जो छूट दिया गया वो सारी चीज़ें बता दी गई जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है। सिलेक्शन का तरीका रिटन टेस्ट रहेगा मेनली। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर समझाया गया किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो दोस्तों जो है मेडिकल एग्ज़ाम, हाँ, और यहाँ पे पोस्टिंग और क्या सारी चीज़ जानकारी यहाँ पे आपको जो है दी गई है। अप्लाई कैसे करें तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और 15/9/2024 तक जो है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताई गई हैं वो आपको जो है करनी है, ध्यान नहीं रहना है, भूलना है। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई जिन्हें आपको फॉलो करना है, देन आगे बढ़ना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि NAPS जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों एक 280 सीटें हैं और एक वैधता 1 वर्ष 10वीं चाहिए। साथ में जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स NTC सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे स्टाइपेंड 7,000 रुपये रहेगा और मैक्सिमम सबके लिए जो है एज क्राइटेरिया 18 से 27 ईयर रहेगा। छूट कुछ दी गई हैं, दोनों आपको पढ़ लेना है। फिटर के लिए 150, मैकेनिक डीजल के लिए 30, वेल्डर के लिए 10, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 10, सहयोगी कानूनी सहायक के लिए 2, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। और नेक्स्ट बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पैथोलॉजी के लिए 14, रेडियोलॉजी के लिए 4 हैं, डेंटल के लिए 2, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी के लिए 2। इस तरीके से दोस्तों जो बहुत सारी वैकेंसी, वायरमैन, हाँ, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर 10, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड व्हीकल 5। इस तरीके से मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी 5। इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं। टाइम ड्यूरेशन बताया गया है, स्टाइपेंड बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ और भी वैकेंसीज़ हैं जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी हैं।
खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, जहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे तो डिप्लोमा जो है यांत्रिकी, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मांगा गया है। विद्युत भी चलेगा। अभ्यर्थी पर 2020 के बाद का पास आउट चाहिए इनको, वो ध्यान रखना है। साथ में खनन इंजीनियरिंग में डिग्री, ये सारा डिग्री भी चलेगा। डिप्लोमा के लिए बीकॉम ग्रेजुएट, इस सब के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 21/9/2024 तक आप इस एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हो। योग्यता, तो यहाँ पे योग्यता के बारे में बताया गया ऑलरेडी, वहाँ पे भी वो बता दिया गया एजुकेशन आपका, तो यहाँ पे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर चाहिए, कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो उम्र जो 18 से 22 ईयर एवं आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 27 ईयर, ये ध्यान रखना है। किस किस के लिए छूट दिया गया है, 27 ईयर किसके लिए, ग्रेजुएट में यहाँ पे बता दिया गया है क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया है, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। आवेदन कैसे फिल करना है, तो आपको अप्रेंटिस पे भैया वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देन आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो जानकारी यहाँ पे आपको एक एक प्रक्रिया बताई गई है कैसे कैसे अप्लाई करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ऐसा रहेगा तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी है वॉकिंग इंटरव्यू है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, फर्स्ट क्लास MSc केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फिजिक्स विद NET क्वालिफिकेशन और BTech भी चलेगा, केमिकल मटेरियल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद गेट क्वालिफाई, R&D का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे 11/9/2024 को इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्टाफ एडमिन के लिए, तो फर्स्ट क्लास 60% BCom चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और 11/9/2024 को इंटरव्यू होने वाला है। वैकेंसी आपको बताई गई, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू 9 से 10 बजे के बीच में रहेगा। एज क्राइटेरिया 28 ईयर रहेगी। कहाँ छूट रहेगी, जैसे OBC के लिए 31, SC के लिए 33, ठीक है। और ये क्या कैटेगरी वैकेंसियाँ, ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। इन चीज़ों का आपको पढ़ के देन आपको जो है ये अटेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया जैसे आप जाके एप्लीकेशन रहेगा, किस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, पूरा फिल करना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनको आपको फुलफ़िल करके ही इधर जाना है।